Good morning, dear students. You welcome again this class. पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं का हमने अध्ययन किया और आज की क्लास में हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ही राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र या इसमें किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है का अध्ययन करेंगे। इसमें अलग अलग विचारकों के अनुसार अलग अलग बातें दी गई है। जैसे गार्नर ने कहा है कि इसके अंतर्गत राज्य के प्रकृति, उत्पत्ति और उसके संबंध में खोज की जाती है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसकी प्रकृति अर्थात उसके कार्य करने का उसका उद्देश्य क्या है। राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनके इतिहास और विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है अर्थात जो संविधान जैसी संस्थाएं हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की है और उनका निर्माण किस प्रकार हुआ है और उनके विभिन्न स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या रहे हैं। इस अध्ययन के आधार पर जहां तक संभव हो सके राजनीतिक प्रगति और विकास नियमों का निर्धारण इसमें किया जाता है। तो ये जो विषय वस्तु है गार्नर ने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की बताई है। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को दो आधार पर डिवाइड किया है कि इसमें राजनीति का अध्ययन किया जाता है और राजनीति को दो भागों में बांटा जा सकता है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति में पोलक ने राज्य के सिद्धांत, शासन के सिद्धांत, विधि सिद्धांत और राज्य के कानूनी सिद्धांत पर विचार को शामिल किया है। इसी तरह से व्यवहारिक राजनीति के क्षेत्र में राज्य व सरकार की वास्तविक प्रणाली, प्रशासन विधि, निर्माण प्रणाली, न्यायालय, कूटनीति, शांति, युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आदि के अध्ययन को इसमें शामिल किया है। विलोबी ने राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु या इसका क्षेत्र बताया है, उसने कहा है कि राजनीति विज्ञान तीन महान विषयों की व्याख्या करता है और वो तीन विषय हैं राज्य, सरकार और कानून। यूनेस्को ने भी 1948 में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निम्नानुसार निर्धारित किया था। 4 भागों में यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को डिवाइड किया। पहली चीज राजनीति के सिद्धांत, इसमें राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, यूनेस्को के अनुसार राजनीतिक संस्थाएं अर्थात संविधान, राष्ट्रीय शासन, प्रादेशिक स्थानीय शासन, लोक प्रशासन और विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन को इसमें शामिल किया गया। तीसरे विषय वस्तु के क्षेत्र में यूनेस्को ने राजनीतिक दल, समूह, समुदाय, सरकार और प्रशासन में नागरिकों को सहयोग और लोक मत को शामिल किया है। और चौथे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात विश्व स्तर पर घटित होने वाली राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन जैसी बातों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग इसके विषय क्षेत्र को दर्शाया गया है और अंततः हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो स्कोप है या जो इसकी विषय वस्तु है वो है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करना। मानव के जीवन के विभिन्न पहलू सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक होते हैं, उसमें जो उसका राजनीतिक दृष्टिकोण वाला पहलू है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। दूसरी चीज, राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य के इसमें 3 प्रकार से अध्ययन, राज्य का अतीत कैसा था अर्थात राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और किन किन स्वरूपों को प्राप्त करके वो वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा है। राज्य के वर्तमान स्वरूप में हम व्यक्ति और राज्य के संबंधों का विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं और इस आधार पर तीसरे रूप में वर्तमान स्वरूप के बाद राज्य का भावी स्वरूप क्या होगा कि एक कल्पना के साथ इसके तीसरे स्वरूप आने वाले रूप का भी हम अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं।
तीसरे इसमें चीज सरकार का अध्ययन, क्योंकि राज्य एक अदृश्य संस्था है, राज्य दिखाई नहीं देती। राज्य के कार्यों को प्रकट रूप में दिखाने वाला जो संगठन है या राज्य जिसके द्वारा अपने आप को प्रकट करता है वो संगठन सरकार है। तो इसमें बेसिकली हम सरकार के विभिन्न प्रकारों का, सरकार की क्रिया प्रणाली का अध्ययन करते हैं। स्कोप में जो चौथा इसमें दायरा हमने लिया है, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। व्यक्ति जहाँ है उसके सराउंडिंग और उसके पूरे नेशन, राष्ट्रीय जो उसका क्षेत्र है वहाँ तक की समस्याएं, और चूंकि पूरा विश्व एक मानव समाज है तो विश्व स्तर की समस्याएं भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, प्रत्येक युग, प्रत्येक काल में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक राजनीतिक चिंतकों का जन्म होता है और वो विभिन्न दृष्टिकोणों पर जो अपने विचार छोड़ते हैं, जिनके आधार पर आगे की संस्थाएं कार्य करती हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं, उन विचारों का भी हम अध्ययन करते हैं। अन्य उसमें राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन इसमें किया जाता है। आज वर्तमान की जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है वो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बिना कार्य नहीं कर सकती। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, कोई भी राज्य एकाकी नहीं रह सकता, विश्व स्तर पर उसे अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों की स्थापना करनी पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी इसमें हम करते हैं। अन्य समाज विज्ञानों का, जैसे समाजशास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, उनका बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन प्रासंगिक अध्ययन हम अवश्य करते हैं। इस तरह निरंतर जो विकसित होती अवधारणाएं हैं, प्राचीन अवधारणाओं में किस किस प्रकार से नवीन परिवर्तन या उन्होंने नए आयाम हासिल किए हैं, उसका अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। और अंतिम रूप से सरकार और शासन के द्वारा किस प्रकार राज्य और मानव के संबंधों का प्रबंध किया जाता है, इसका अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान की विभिन्न डेफिनेशंस, इसकी विशेषताएं और इसका जो स्कोप है ये यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके बाद हम जो इसका दूसरा दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव या आधुनिक दृष्टिकोण है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण यूनानी नगर राज्यों की स्थापना से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक विभिन्न आयामों को प्राप्त करता हुआ जो रहा, उस सब को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसे गंभीर परिवर्तन सोसाइटी में उत्पन्न हुए, तब राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को समझकर इसको और आगे विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसी के तहत जो दृष्टिकोण विकसित हुआ उसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में वॉल्टर बेजहार्ट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस ने यह कहा कि राजनीति के आदर्शवादी अध्ययन के स्थान पर यथार्थवादी अध्ययन को महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे चार्ल्स मेरियम ने 1925 में अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु नवीन और वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक या समर्थक हैं वो निम्नानुसार हैं: डेविड ईस्टन, G.E.C. कैटलिन, लास्वेल, हसजार, अलेक्जेंडर हर्ड। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान माना और इसके अध्ययन को शुद्ध तथा पूर्ण बनाने के लिए अन्य समाज विज्ञानों में जो वैज्ञानिक पद्धतियां प्रयोग की जा रही थी उनको अपनाने पर बल दिया। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्न आधारों पर इसकी परिभाषाएं की जा सकती है। इसमें 4 आधार दिए गए हैं। पहला आधार है राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है, और मानव क्रियाओं के अध्ययन में इसमें 2 डेफिनेशंस दी है, ए हर्ड और एस हटिंगटन ने। ए हर्ड और एस हटिंगटन की डेफिनेशन जो है, राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मानव और उसके समुदायों के कार्यों की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकारता है। अर्थात राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मानव और उसके समुदाय, मानव और उसका जो समूह है, समाज है,
उसके कार्यों की जो प्रक्रिया है वो इसका मेन अध्ययन का क्षेत्र है। जुविनले ने कहा कि राजनीति विज्ञान व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो उनके परस्पर साथ साथ रहने के कारण स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। तो ये दो प्रकार की डेफिनेशन मानव क्रियाओं का आधार मानकर दी गई है। दूसरा जो आधार इसमें लिया गया है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। क्योंकि राज्य की स्थापना राज्य के द्वारा शक्ति का प्रयोग व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो शक्ति का अध्ययन इसमें हम आधारभूत रूप में करते हैं। इसकी दो डेफिनेशंस हैं। कैटलिन ने कहा है, राजनीति विज्ञान में शक्ति और नियंत्रण का वही स्थान है जो अर्थशास्त्र में मांग, पूर्ति और प्रतिस्पर्धी मूल्य का होता है। दूसरी डेफिनेशन हज़ार एवं स्टीवेंसन ने दी है कि राजनीति विज्ञान प्रमुख रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के प्रमुख रूप है व्यक्तियों के परस्पर संबंध, व्यक्ति और राज्य के बीच शक्ति संबंध और विभिन्न राज्यों में आपस में शक्ति संबंध। डेफिनेशंस के तीसरे प्रकार में राजनीति विज्ञान को राज व्यवस्था का अध्ययन कहा गया है। इसमें डेविड ईस्टन ने कहा है कि आधुनिक राजनीति को मूल्यों का प्राधिकृत या सत्तात्मक वितरण कहा है। इस रूप में राजनीति विज्ञान निम्न तथ्यों का अध्ययन करता है। संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाली संस्थाओं और समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। चौथा जो इसका प्रकार है, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। इसमें राजनीति विज्ञान को एक ऐसा विज्ञान कहा जाता है जो शासन की नीति प्रक्रिया एवं उसके द्वारा नीति निर्माण का अध्ययन करता है, विशेषकर इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में। तो ये इसकी विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस हैं और हम इसकी शेष बातों का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।